अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं आवाज़ दिल SD। जी प्यारे दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सब्र और बर्दाश्त के बारे में जानेंगे। सब्र और बर्दाश्त में क्या फ़र्क है। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं अपनी इस मोटिवेशन वीडियो की तरफ और जानते हैं कि सब्र और बर्दाश्त में क्या फ़र्क है। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। बर्दाश्त और सब्र में फ़र्क ज़रा समझ जाइए। बर्दाश्त का मतलब यह है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, सो मैं कूड़ रहा हूँ, मैं जल रहा हूँ, मेरी बेबसी है और मैं अपनी बेबसी की वजह से खोखलेपन का शिकार हो रहा हूँ, तकलीफ में चला गया हूँ। जबकि सब्र के मानी बड़े डिफरेंट हैं। सब्र के मानी ये है कि आप तकलीफ के होते हुए भी अल्लाह पे तवक्कल कर रहे हैं कि बेहतर वक्त आ जाएगा, अच्छा वक्त आ जाएगा, ये बुरा अच्छा हो सकता है, सख्त वक्त जो उनसे कट सकता है। इसका नाम है एक अच्छी उम्मीद जो अल्लाह से बांधी होती है, उसका नाम सब्र है। हमें हुक्म सब्र का, बर्दाश्त का हुक्म ही नहीं। हुक्म क्या है? सब्र करने का हुक्म है कि मुश्किल आ गई है, ना घबराओ, मुश्किल के बाद आसानी भी है। परेशानी आ गई है, परेशान ना हो, अल्लाह पे तवक्कल करो, इस परेशानी ने खत्म जरूर होना है। सो हुक्म जब आपके पास सब्र का हो तो सब्र में ईमान खत्म नहीं होता, बर्दाश्त में ईमान खत्म होने का खदशा है, ईमान चला गया। सो हमेशा सब्र कीजिए और ये उम्मीद रखिए कि जो ज्यादती हुई है या जो बुरा हुआ है वो किसी ना किसी वक्त पे मेरे मालिक ने कंपलसेट कर देना है। जब आपका ये ईमान है कि यार मेरा रब मेरी इस परेशानी को जानता है, मेरा रब मेरी इस मुश्किल को जानता है, अगर मुश्किल आई है तो मैं अकेला नहीं हूं, मेरा रब मेरे साथ खड़ा है, तो फिर आपका ये ईमान उस मुश्किल के वक्त को भी कटा देता है और अच्छा वक्त भी आ जाता है। ये याद रखिएगा, अच्छा वक्त आगे आना होता है। ये मुश्किल वक्त में सब्र के ईमान के दामन को पकड़े रखना, कायम रखना, यही इम्तिहान है। सर जी देखें, अच्छे हालात में तो सारे ठीक होते, थोड़ी से चैलेंज आता है फिर पता लगता है, बर्तन हिलता है फिर पता लगता है बर्तन में क्या है। बर्तन में जहर हो वो भी निकल आता है, बर्तन में मोहब्बत हो वो भी निकल आती है। सो आपके बर्तन का ज़र्फ पता लगता है जब मुश्किल हालात आते हैं, टफ टाइम आता है, और वो टफ टाइम आता है और आपको पहले से ज्यादा बेहतर बना के आगे ले जाता है। जापानी कई कबीले हैं, उनके यहाँ ये रिवाज है, उनका बर्तन अगर टूट जाता है तो वो सोने से उसको भर देते हैं, उस दराड़ को, त्रेड़ को सोने से फिल कर देते हैं। मेरा भी ईमान है कि जिसका दिल टूटा होता है अल्लाह उसका साथ ज्यादा देता है, जिसका दिल टूटा होता है अल्लाह उससे मोहब्बत ज्यादा करता है, जिसका दिल टूटा होता है और उसके पास तड़प वाला सजदा होता है। देखिए, बंदा नमाज पढ़ता है, दुआएं मांगता है, रूटीन है, दिल टूटा होता है तो मोहब्बत का सजदा होता है, तड़प का सजदा होता है, और तड़प का सजदा भी अल्लाह की अता और अल्लाह का इनाम है। सो इकबाल को ये बात समझ आ गई तो उसने कह दिया, तू बचा बचा के ना रख किसे, तेरा आयना है वो आयना जो शिकस्ता हो तो अजीज तर, निगाह आयना साज में। अल्लाह को टूटे हुए दिल ज्यादा पसंद है, अल्लाह को ऐसी बेबसी ज्यादा पसंद है जिस बेबसी में आप अल्लाह को नहीं भूले। अल्लाह को वो मुश्किल बड़ी अच्छी लगती है जिस मुश्किल में उसका बंदा अल्लाह को याद कर लेता है। माँ अगर एक लगा दे तो मुंह से माँ ही निकलता है, अल्लाह वाले को कुछ अगर तकलीफ आती है तो मुंह से अल्लाह ही निकलता है। और ये अल्लाह के दर का सवाली होना, ये बजाते खुद अल्लाह की अता और अल्लाह का इनाम है। मेरी दुआ है कि अल्लाह आपको हमेशा अपने दर का सवाली बना के रखे, ताकि दर दर पे थुर थुर ना कहना पड़े, रुस्वा ना होना पड़े, ख्वार ना होना पड़े। अल्लाह के दर का सवाली जो उनसे है वो किसी और दर की तरफ फिर देखता भी नहीं है। सो वासिफ अली वासिफ साहब का जुमला, अगर आंख खुल जाए तो बंदा उस मुश्किल का भी शुक्रिया अदा करता है जिसने अल्लाह का रास्ता दे दिया, बंदा उस गुनाह का भी शुक्रिया अदा करता है जिसकी तौबा के चक्कर में बंदा अल्लाह के दर का सवाली हो गया। हम उनके पास गए हरफे आरजू बनकर, हरीमे नाज में पहुंचे तो बेनियाज हुए। लेने तो कोई बात गए थे, मसला गए थे, उधर पहुंचे तो दिल लग गया और बंदगी का हक अदा हो गया, चीजें ख्वाहिशें पीछे रह गईं और अल्लाह से दोस्ती होगी। हजूर वाला, ख्वाहिशों को कुर्बान करना यही बड़ापन है, ख्वाहिश को छोड़ देना ही बड़ापन है, अपना हक छोड़ देना बड़ापन है। हम सब ख्वाहिशें पूरी करवा के ना ईमान पे कायम रहना चाहते हैं, कभी पूरी होंगी कभी नहीं भी होंगी। अगर ना हो फिर भी मेरा अल्लाह अल्लाह है, अगर हो जाए फिर भी मेरा अल्लाह अल्लाह है, वो कायनात का रब है। सो सब्र की तलकीन जो उनसी है वो नमाज के साथ साथ सब्र की भी तलकीन है। सब्र करो,
नमाज का भी हुक्म है, सब्र का भी हुक्म है। काश के हमारा मेंबर जितना नमाज का हुक्म देता है इतना हुक्म सब्र का भी देना शुरू कर दे। आप यकीन कीजिए पूरा माशरा उम्मीद से भर जाएगा। ये जो नाउमीदी माशरे में फैली हुई है ना, उसकी वजह ये है लोगों में सब्र कोई नहीं, हर बंदा बेसब्रा हुआ। क्या मियां मोहम्मद बख्श साहब का शेर है, सबर दा फल मिठा होंदा ते बेसबरा फल कोड़ा, मंजिल नूं ओ पा नहीं सकता जिहड़ा पै जांदा है सोड़ा। जल्दबाज मंजिल को नहीं पाया करते, सब्र करने वाले मंजिल को पाया करते। तो जी दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मैं इंशाल्लाह ऐसी ही मज़ीद मोटिवेशन वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होता रहूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व नासिर।